हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में आज थोड़ा कम टाइम है इसलिए 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय विच प्रोसेस इज हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ एन इवैक्यूएटेड इलेक्ट्रिक बल्ब टू द ग्लास? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो रेडिएशन के थ्रू फिलामेंट में हीट ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। लेटेंट हीट correspond टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ऑल ऑफ देम। तो लेटेंट हीट जो है ये आपका correspond टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। कब ये कांस्टेंट होता है? तो जब तीनों टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों कांस्टेंट होता है तब जा कर के ये लेटेंट हीट चेंज होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। बोजो इज इन अ हरी एंड वांट्स हिज नूडल टू कूल डाउन फास्टर। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ सी नहीं होगा, ही हो जाएगा। ही शुड पुट नूडल्स ऑन अ प्लेट मेड ऑफ वुड, पेपर, प्लास्टिक, मेटल। बोला जा रहा है कि बूझो जल्दी में है और वह चाहता है कि उसका नूडल जो है जल्दी कूल डाउन हो जाए। तो उसको नूडल को किस चीज़ से बना हुआ बर्तन में रखना चाहिए? वुड से, पेपर से, प्लास्टिक से, मेटल से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, बिकॉज मेटल जो है हीट का गुड कंडक्टर है और जितना सरफेस एरिया बड़ा रहेगा उतना जल्दी हीट कंडक्ट होकर के सरफेस में चारों सराउंडिंग में वो फैलेगा और उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मेटल इसमें सुटेबल है कूल डाउन होने के लिए। नेक्स्ट है 4 नंबर। द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स वेट, साइज, टेम्परेचर, डिस्टेंस। जो स्टार का जो कलर दिखता है वो क्या इंडिकेट करता है? उसका वेट, साइज, टेम्परेचर या फिर डिस्टेंस। तो ये टेम्परेचर को दिखाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा चमकीला होगा। इस वजह से मतलब यह कलर दर्शाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल। जब कोई आयरन बॉल है उसको 40 डिग्री सेल्सियस में आयरन बॉल जो है 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको 40 डिग्री सेल्सियस वाटर, गर्म वाटर में उसको डाला जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? वो बॉल से फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। बॉल से जो टेम्परेचर हीट रहेगा वो आयरन बॉल से वाटर में जाएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर वाटर से आयरन बॉल में ट्रांसफ़र होगा या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर बोथ। दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों का टेम्परेचर क्योंकि सेम है तो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना इससे उससे ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। पूछा जा रहा है कि कौन सा टेम्परेचर में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में नो, 40 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं, -40 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग पॉइंट में आता है। तो आपका जो ये
थर्ड नंबर जो है -40 डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड और मीन्स के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम आता है रहता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, मैच करना है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज है सो क्या है। नेक्स्ट है द हीटेड आयरन रोड फ्रॉम वन साइड फेल्ट हॉट फ्रॉम अनदर साइड। तो ये किसके माध्यम से होता है, एक रोड मतलब रोड, कोई भी आयरन रोड है उसका एक साइड से दूसरी साइड हीट जो है वो कंडक्शन के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर थर्ड है, सी नंबर है, सोलर एनर्जी रीचिंग अस फ्रॉम द सन। तो ये आपका रेडिएशन के थ्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 का आपका कन्वेक्शन हो जाएगा। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है वो कन्वेक्शन के माध्यम से लैंड से सी की ओर और सी से लैंड की ओर आता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द सोलर कुकर इज ऑलवेज कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट टू रिफ्लेक्ट लाइट, prevent heat radiation inside the containers, look attractive और फोकस लाइट। बोला जा रहा है कि सोलर कुकर जो है वो हमेशा ग्लास प्लेट से ढका हुआ रहता है या फिर कवर रहता है। ऐसा क्यों? रिफ्लेक्ट मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या फिर हीट रेडिएशन जो सन से आएगा उसको कंटेनर में ना जाए इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए, या फिर अट्रैक्टिव दिखने के लिए, या फिर लाइट को फोकस करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड नंबर, प्रिवेंट हीट रेडिएशन इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर रेडिएशन ना जाए इसलिए सोलर कुकर कवर्ड होता है ग्लास प्लेट से। नेक्स्ट है 9 नंबर, द हाउस मेड आउट ऑफ सॉइल इज cold in summer and hot in cold weather because the soil is an dice of heat। बोला जा रहा है कि मिट्टी का घर जो है वो ठंड और गर्म मतलब कि समर में आपको कोल्ड रखता है और ठंडा में आपको गर्म रखता है। तो ये क्यों होता है सो पूछा जा रहा है। तो ये कंडक्टर है, मतलब मिट्टी जो है कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है या फिर सेमी कंडक्टर है या फिर ऑल ऑफ देम है। तो ये आपका इंसुलेटर है, इस जिसके कारण आपका इंसुलेटर है जिसके कारण आपको ठंड में गर्मी देता है और गर्मी में आपको ठंडा फील कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, सुपरसोनिक जेट कॉजेस पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। सेकंड है ऑक्सीजन लेयर, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड लेयर और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। तो सुपरसोनिक जेट जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है जिससे हमारा ओजोन लेयर है वो क्या होता है, पतला होने लगता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 11 नंबर, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी वाज यूरिया, एसिटिक एसिड, अमोनिया, कैल्शियम साइनाइड। पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपका लैबोरेटरी में मीन्स की प्रयोगशाला में बनाया गया था वो कौन सा कंपाउंड है, यूरिया, एसिटिक एसिड या फिर अमोनियम या फिर कैल्शियम साइनाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैबोरेटरी में बनाया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, डाइस इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल ऑफ द लोअर रैंक ऑफ कोल ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लो हीट कंटेंट। यहाँ बोला जा रहा है कि लोअर रैंक में जो कोल है वो ब्राउन कलर में कौन सा कोल जो है आपको नज़र आता है, बिटुमिन, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है लिग्नाइट।
लिग्नाइट जो है ब्राउन कलर में नज़र आता है, सबसे लोअरिंग रैंक ऑफ कोल, और इसका लोअर हीट कंटेंट भी है। नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ओनली। पूछा जा रहा है कि यहाँ से कौन, मतलब ऑप्शन में जो दिया गया है वो जो प्रोडक्ट्स है वो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के रिफाइन करने के बाद जो प्राप्त होता है उस ऑप्शन को बताना है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, कोक। पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, नेचुरल गैस। थर्ड है नेचुरल गैस, कोक गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, कोक। फोर है कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है 14 नंबर, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आज के लिए। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। यहाँ पूछा जा रहा है कि नेचुरल गैस का जो है मेन कंस्टिट्यूएंट मीन्स कि मेन उसमें जो कंपोजिशन है या फिर एलिमेंट है जो सबसे मेन है या फिर ज़्यादा है मात्रा में, वो कौन सा है। तो नेचुरल गैस में आपका मीथेन जो है वो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस में। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 15 नंबर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉजेस विच पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड जो है, जो कीटनाशक जिसको बोलते हैं हम लोग, पेस्ट को, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉजेस विच पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है वो इस पॉल्यूशन को जन्म देता है या फिर कौन सा पॉल्यूशन के लिए कारण है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और यहाँ पे ऑयल पॉल्यूशन। तो ये आप एयर, सॉइल और वाटर तीनों पॉल्यूशन कॉज करता है, लेकिन यहाँ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के बारे में पूछा जा रहा है। तो पेस्टिसाइड जो हम लोग छिड़काव करते हैं वो एट लास्ट हमारे सॉइल में ही जाता है। फिर फर्टिलाइज़र जो है वो भी हमारे एट लास्ट सॉइल में ही जाता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। तो आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग को ये हमारा क्वेश्चन सीरीज जो है वो आप लोग को कैसा लग रहा है, क्वेश्चन किस टाइप के है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।